नमस्ते बच्चों, मैं रानी मिस हिंदी अध्यापिका होली क्रॉस स्कूल व्हाइटफील्ड बैंगलोर से। मैं आज आपको एक कविता पाठ करके सुनाऊंगी। कविता का नाम है जय जय भारत माता। इस कविता आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी बल्लरी तृतीय भाषा हिंदी कक्षा 9 से है। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आइए उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण जी भी एक श्रेष्ठ कवि थे। उनको 1961 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनका देहांत सन 1964 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम कविता के ओर चलते हैं। कविता की पंक्तियां इस तरह है, आप सभी ध्यान से सुनिए। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, सौ सौ स्रोतों से बह बहकर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। सेकेंड पैराग्राफ है, कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता, जय जय भारत माता। थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं। तेरी लाल दिशा में ही माँ, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता। चलिए मैं आपको अभी कविता के जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको विस्तार से समझाती हूँ। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कविता की फर्स्ट पंक्ति में भारत माता की जय जयकार की है, जय जय भारत माता। इस पंक्ति के साथ कवि इस कविता की शुरुआत की है और कवि का कहना है कि भारत माँ का जो दिल है वो हिमालय पर्वत की तरह बहुत बड़ा है, विशाल आकार है। इसका मतलब माँ का दिल बहुत बड़ा होता है और माँ अपने दिलों में दुख को, सभी तकलीफ को सहकर रखती है। जैसे कि हिमालय पर्वत अपने अंदर ज्वाला भरकर रखता है और ऊपर हिमालय के ऊपर जैसे आप देख रहे हो बर्फ जमी हुई है, उस बर्फ से जब ठंडी हवा टकराती है तो एक ठंडी सी हवा हम तक आकर पहुंचती है, जिससे कि हमें शीतलता मिलती है, जिससे कि हमें सुकून मिलता है। इसी तरह माँ भी अपने बच्चों को बहुत प्यार देती है, बहुत स्नेह देती है और अपने दुख और दर्द को अपने दिल के अंदर ही दबा के रखती है। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इस पंक्ति में, इस पैराग्राफ में कवि फल और फूलों की जिक्र की है। कवि ने कहा है कि इस धरती पर कमल खिलते हैं। यहाँ पे कमल सिर्फ एक फूल नहीं, कमल सभी फूलों का प्रतिबिंब बना है। जैसे कि हम जानते हैं कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ये कमल हर फूल की प्रतीक चिन्ह के हिसाब से कवि ने यहाँ पे प्रकट किया है और कवि बता रहे हैं कि कमल जैसे बहुत सारे फूल हमारे धरती पर खिलके हमारी धरती की शोभा को और उभारता है। इसी तरह आम जैसे कि फलों के राजा आम कहलाता है। यहाँ पे कवि आम का मतलब सिर्फ एक फल को नहीं,
सारे फल के प्रतिबिंब बताए हैं। सारे फल का एक नमूना हिसाब से है कभी आम को रखा है, क्योंकि हम जानते हैं आम भी हमारा राष्ट्रीय फल है। और ये जो बहुत सारे फल हमारे देश में उगते हैं, पेड़ों पे आते हैं और बहुत सारे हमें हेल्दी, हमारी जो ताकत बढ़ाती है, बहुत पंछियों की भूख को मिटाते हैं। इस तरह से हमारी आम और हमारे फल के द्वारा कवि हमारे देश की समृद्धि को बताया है, ऊंचापन को बताए हैं। चलिए अब हम चलते हैं तीसरी पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ में कवि ने चंद्रमा और सूरज की जिक्र की है। ये चंद्रमा और सूरज पूर्व दिशा से निकलती है, इसीलिए पूर्व दिशा लाल दिशा भी कहलाता है। इसका मतलब है लाल दिशा से चांद और सूरज एक साथ, दिन में सूरज और रात में चांद, चंद्रमा चांद हमारे देश को समृद्ध करता है, हमारे देशों में हम पे उजाला डालता है और हमें प्रगति की ओर लेके जाता है। और इस पैराग्राफ में कवि भगवान से प्रार्थना की है कि हमारा जो ये यश है, हमने जो ये यश बनाया है, भारत माँ की जय जयकार के लायक बनाया है, ये यश कभी ना टूटे। हम भाई भाई बनकर, चाहे हो कोई भी जाति के हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, वो मायने नहीं रखता। हमारे लिए क्या मायने रखता है? हम भारतीय हैं और ये जो भारतीय शब्द है वही हमारा पहचान है, वही हमारा धर्म है और वही हमारा जात है। समझ में आया? तो कवि का कहना है हम में जो एकाग्रता है, हम जो एक हैं, ये यश कभी ना टूटे। हम कभी भी अपने आप में गलतफहमी का शिकार ना हो, हम कभी भी अपने आप में गलतफहमियां ना पाले और हमारा जो ये समृद्ध देश है भारत देश, ये जो यश है, इसके लिए कभी भगवान से प्रार्थना की है कि ये यश कभी ना खत्म हो। तो ये था आज का हमारा कविता, जिसका नाम था जय जय भारत माता। चलिए अब हम चलते हैं इस कविता के कुछ नए शब्द की ओर। इस कविता से हमें जो नए शब्द मिले हैं वो है इस तरह। पहले नंबर में है हिया। हिया मतलब हृदय। मैंने आपको चित्र दिखाई थी हृदय का, वो हृदय का मतलब होता है हिया। नंबर 2 पे है सोत। सोत का मतलब होता है स्रोत, जैसे कि झरने बहते हैं, नदियां क्या होता है ना, पर्वत से निकलती है धारा। सो स्रोत जो होता है इसे कहते हैं धारा, सोत। नंबर 3 पे है आंचल। आपने देखा होगा मम्मी की पल्लू, इस पल्लू को कहते हैं आंचल, पल्ला। अब है चौथे नंबर पे यश। यश मतलब कीर्ति, गौरव, डिग्निटी। अगर हम कुछ अच्छे काम करें तो हमें यश मिलती है, हमें सभी लोग हमें प्रेज करते हैं, इसे कहते हैं यश, कीर्ति। और 5वें नंबर पे है धानी। धानी मतलब हल्की सी हरा रंग, जो हरा रंग थोड़ा हल्का सा हो और देखने में बहुत मनोहर हो, बहुत सुंदर हो, उसे कहते हैं धानी। जैसे कि हमारे खेत रहते हैं हरे भरे, हमारे वन रहते हैं हरे भरे, हमारे पेड़ पौधे रहते हैं हरे भरे, उस चीज को कवि ने धानी शब्द से व्याख्यान की है। अच्छा बच्चों, उम्मीद है इस कविता आपको समझ में आई। अब आपको करना है यह कि कविता को आप पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। शुक्रिया।